डिविडेंड डिविडेंड क्या होता है? ये डिविडेंड क्या है? ये कौन सा शब्द है? क्या वर्ड है जिसको हिंदी में बोलते हैं लाभांश? यानी लाभ प्लस यानी किसी भी एक लाभ का एक अंश, एक मात्रा, यानी 1%, 2%। ये क्या चीज है? इससे पहले इस डिविडेंड वर्ड को अपन समझे, लेकिन उससे पहले मैं इस मार्केट के अंदर दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका माइंडसेट होता है, वो चीज मैं पहले आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ, जिससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से डिविडेंड जो वर्ड है उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से स्पेसिफिक समझ सकते हो। मान लीजिए एक्स वाई जी कोई कंपनी है जिसकी शेयर की प्राइस अभी चल रही है 100 रुपए। तो अभी जो एक इन्वेस्टर होता है वो क्या सोचता है, कभी इस शेयर की जो प्राइस है वो 110 पहुंच जाए तो मैं अपने प्रॉफिट को बुक करूं और 10% का रिवेन्यू जनरेट करूं। यस सुनो, तो कुछ इस तरीके से एक इन्वेस्टर होता है, उसका एक माइंडसेट होता है। लेकिन दूसरी जगह ये जो डिविडेंड है, तो फिर यहाँ पर सर हम इससे कैसे पैसा बना सकते हैं? यहाँ पर ये क्या करता है, क्या चीज है ये डिविडेंड, क्या है? जब डिविडेंड की बात करते हैं तो मैं मेरी नजर के अंदर इसको मैं बोलता हूँ गिफ्ट। क्या? एक कंपनी से गिफ्ट मिलता है यानी कंपनी अच्छी खुश होती है। यानी कि जैसे पापा आज खुश हैं तो कितनी अच्छी तरीके से कोई भी टॉय वगैरह अपने को दिला देते हैं। यदि पापा की कंपनी, यदि पापा का काम करते प्रमोशन होता है, किस तरीके से मिठाई खिलाते हैं। इसी तरह ये डिविडेंड भी वर्क करता है। इफ कंपनी को बड़ा प्रॉफिट होता है, बम्पर प्रॉफिट होता है, तो कंपनी क्या करती है, उस प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा यानी 1%, 2%, 3% अपना जो रेवेन्यू होता है वो अपने शेयर होल्डर्स को क्या करती थी, बांट लेती। खाओ तुम, तुम्हारे ऐश करो, मजे मारो, कंपनी को प्रॉफिट हुआ यानी तुम्हारी कंपनी है। एक शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है, किसी भी कंपनी का एक हिस्सेदार बना, एक मालिक बनना। यदि एक शेयर है उसके पास यानी 0.001% भी वो उसका मालिक है, और यदि मालिक को प्रॉफिट होगा तो कंपनी को प्रॉफिट हो, तो मालिक को तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। ये सब ना एग्जैक्टली ये जो डिविडेंड है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। यानी कि एग्जांपल से वरन बफेट आपने सबने सुना होगा, इंडिया ग्लोबली टॉप इन्वेस्टर। लास्ट ईयर के अंदर एक स्पेसिफिक कंपनी से उनको 2700 करोड़ का सिर्फ डिविडेंड मिला है। यानी दूसरी चीज तो आप समझ ही सकते हैं, 2700 करोड़ का डिविडेंड। समझे मेरी बात को? किस तरीके से जो डिविडेंड है वो वर्क करता है, किस तरीके से नहीं। इसके अंदर क्या प्रोसीड्यूर होता है वो चीज मैं आपको समझाता हूँ, कौन सी कंपनी डिविडेंड देती है और कौन सी नहीं। मान लीजिए स्पेसिफिक एक कंपनी है एक्स वाई जी, जिसका अभी रिवेन्यू जनरेट हुआ है वो 100 करोड़ रुपए अभी उसने प्रॉफिट अर्न किया। ये हो गई पहली कंडीशन। कलर थोड़ा चेंज कर ले, थोड़ा मजा आएगा। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन स्पेसिफिक मैं आपको समझाता हूँ। एक दूसरी भी कंपनी जिसका एक्स वाई जी नेम है, और इसको भी 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। बहुत ही अच्छी तरीके से समझना इस चीज को। 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अभी ये जो कंपनी है पहली वाली, वो कंपनी बहुत पुरानी है और एस्टेब्लिश्ड है, बहुत अच्छी तरीके से उसका जो एसेट मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करे। लेकिन जो दूसरी कंपनी है वो अभी अभी नई दुल्हन है, यानी 10-15 साल हुए हैं। वो अपनी कंपनी को क्या है कि काम पर लगा रहा है, यानी उस कंपनी को ग्रो कर रहा है। इसका जो माइंडसेट है वो ग्रो करने का है कि मेरा जितना भी रिवेन्यू है वो सारा पैसा मैं मेरी कंपनी के ऊपर ही निवेश करूँ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कंपनी बहुत पुरानी है और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी चीजें जो वर्क हो रही है, तो ये सिंप्लिसिटी ये क्या सोचता है कि इसका ये जो 100 करोड़ का जो रिवेन्यू जनरेट हुआ है, इसमें से ये क्या करता है कि 2 से 3%, कितना, 2 से 3% ज्यादा भी हो सकता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड डिपेंड रहता है। तो 2 से 3% वो जो रिवेन्यू वो अपने जो शेयर धारक है, जो शेयर होल्डर्स है, उनको क्या कर देता है, गिफ्ट कर देता है, यानी कि शेयर होल्डर्स को प्रदान कर देता है। यानी कि 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कंपनी, मान लीजिए। तो 2 से 3% आप मान लो, यानी 3 करोड़ रुपए हुआ। तो 3 करोड़ रुपए वो क्या करता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं एसएच, उनको वो क्या कर देता है, गिफ्ट। जिसके पास जितनी ज्यादा शेयर होल्डिंग्स है उनको उतना ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन ये जो दूसरी कंपनी जो अपने आप को भी क्या कर रही, विकसित कर रही, ग्रो करने में गुजार रही, तो ये क्या करती है, जो 100 करोड़ है वो 100 करोड़ शेयर होल्डर्स को ना देते हुए, डिविडेंड नहीं देती कुछ कंपनी, वो क्या करती है, वो जो 100 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ वो वापिस से उसी कंपनी के ऊपर निवेश करती है और अपनी कंपनी को क्या करती है, ग्रो करती है। तो यहाँ पर जब इस बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझाता हूँ कि इफ डिविडेंड नहीं भी मिलता, बहुत सी कंपनी तो जो डिविडेंड नहीं देती, ऐसा नहीं कि फिर उसके अंदर रेवेन्यू नहीं बनता है। तो जो कंपनी अपने उसी कंपनी को पैसा निवेश करती है तो उस कंपनी के ऊपर ग्रो करती है। जब कंपनी ग्रो होती है, यदि 100 रुपए के ऊपर प्राइस चल रही है, तो जब कंपनी ग्रो होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी जो शेयर की प्राइस है वो भी तो ग्रो होंगे। तो यहाँ से पैसा रिवेन्यू जनरेट करो, या तो यहाँ से पैसा, तो रिवेन्यू जनरेट दोनों जगह से हो सकता है। लेकिन लोगों को इफ लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स करनी है तो आपको स्पेसिफिक सोचना चाहिए, समझ के कि जहां पर डिविडेंड मिलता है उस कंपनी को आप सेलेक्ट करते हो, तो बड़ी अच्छी तरीके से आपको एक एडिशनल ये गिफ्ट है। यानी ये कंपनी क्या करती है, गिफ्ट देती है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है, कंपनी को बड़ी अच्छी तरीके से प्रॉफिट हुआ तो आप भी रखो, क्योंकि आप मालिक तो आप भी हो। ये सर ना, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो रिवेन्यू होते हैं 2 से 3% वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। दो तरह की होती है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से कंडीशन समझा रखी। जैसे कि मैं आपको एक वेबसाइट है स्क्रीनर, वहां पर आपको लेके चलता हूँ। कोल इंडिया आपके सामने खुला हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो डिविडेंड कितना दे रहा है वो, 6% के आसपास दे रहा है। यानी कि कोल इंडिया को 100 करोड़ का प्रॉफिट होता है, तो सीधा जो 6 करोड़ रुपया है
वो अपने शेयर धारक यानी शेयर होल्डर्स को वो क्या कर देता है, गिफ्ट कर देता है। भले यहाँ पर शेयर की प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन नहीं आते यहाँ पर इतने ज्यादा, यहाँ पर कोल इंडिया की देखो 399 400, लेकिन ऊपर से यहाँ पर उनको 6% का रेवेन्यू भी तो देखने को मिल रहा है अलग से। यस और नो? तो जब शेयर यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहती है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज भी हमको स्पेसिफिक एक एक्स्ट्रा एड ऑन मिलती है। इफ आपको शेयर का प्राइस यहाँ पर जैसे कि आपने 400 पे लिया है, गॉट इट, और बहुत लंबा टाइम हो गया 350 पे चल रहा है, उसके बाद भी लॉस, आपको तो लगेगा लॉस दिख रहा है, लेकिन अलग से आपको एक डिविडेंड मिलता है। तो जब इसको और इसको कंपेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी एवरेज प्राइस है उससे ज्यादा ही आपको बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है। ये कुछ इस तरीके से एडिशनल होता है, तो बड़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो क्या आप सोच रहे हो कि आप डिविडेंड के ऊपर पैसा लगाओगे? आप क्या सोचते हो कि मुझे डिविडेंड वाली कंपनी चाहिए, या फिर नॉर्मली जो डिविडेंड नहीं देते उस कंपनी के ऊपर मैं पैसा लगाऊंगा? तो ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी कंपनी के ऊपर पैसा निवेश करते हो। मेरी ओर से तो मेरा तो इतना ही था कि डिविडेंड होता क्या है वो चीज मेरा समझाना था। आई होप आप बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से क्या होता है डिविडेंड उस चीज को आप समझ पाएंगे। इफ आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, इंसाइटफुल लगा हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।